ए चोरनियो, पीछे हटो। देखो तो कैसे बड़ी गाड़ी में आके अच्छे कपड़े पहन के दिन दहाड़े डाका डालने। ये क्या बकवास कर रहे हो? ये घर हमारा है। ओह, ये घर आपका है? तो आप लोग बाहर क्या कर रही? अंदर जाइए। ये घर 3 महीने से सेल पर, और इस घर की डील मैं खुद कर रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? हम मुकुंद त्रिपाठी के पत्नी है, एडवोकेट छाया त्रिपाठी, इस शहर के नामी वकील। हो, अच्छा, मैंने तो कभी नहीं सुना। जब इस घर की डील हुई थी तब मैं खुद मुकुंद त्रिपाठी की पत्नी से मिला। हाँ, वो उम्र में थोड़ी बड़ी है लेकिन दिखने में खूबसूरत है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुकुंद त्रिपाठी की पत्नी मैं हूँ और ये घर मेरे नाम पर है। जी नहीं, ये मुकुंद त्रिपाठी की पत्नी मंदिरा का घर है। दादी वर्षा की अस्थियां भी अब तक नहीं बहाई हैं हमने। आपकी अस्थियों के साथ साथ वर्षा की भी अस्थियां बहा दूंगा मैं। त्रिपाठी जी, हमने इन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, पर इन लोगों ने तेरी हिम्मत कैसे यहाँ खट्टा खोद देगी? या मैंने अपनी दादी को चलाया था तो तू यहाँ खट्टा खोद रहा है? त्रिपाठी जी, शांत हो जाइए। वो कहा है ना, बेचारे हमरे जग्गू का कुत्ता मर गया, तो कोई जगह नहीं मिल रही थी तो यहाँ ही गाड़ दिए। और ये जो बुड़बक है ना, इसको हम यही समझा रहे थे कि जो जमीन है ना, त्रिपाठी खानदान की दी हुई जमीन है जिसपे ये शमशान बना है। और हम समझाए को कि मुकुंद त्रिपाठी जी हमारे बहुत खास है। और अगर आप नहीं दे रहे हैं ना, तो हम अभी छाया जी और तारा जी को कॉल कर देते और बोल देते हैं कि हमने हमारे कुत्ते को यहीं गाड़ा है। क्या है कि तारा जी और छाया जी हमारे साथ है ना, तो हमारा कोई घंट नहीं उखाड़ सकता। मुकुंद, अभी के अभी इन दोनों को यहाँ से फेंकवाती हूँ बाहर। नहीं, ये फेंके नहीं दफनाए जाएंगे। आज यहाँ 1 नहीं 3 कुत्ते दफन होंगे। एक तो पहले ही हो चुका है और 2 और होंगे जो यहाँ खड़े होकर भौंक रहे हैं। बांधो इन दोनों को और इन्हीं के कुत्ते के साथ इन दोनों को यहाँ दफन कर दो। छोड़ो, मैं पुलिस बुला लेंगे हम यहाँ पे। अरे छोड़िए, अरे त्रिपाठी जी सुनिए ना, आप तो नाराज हो गए। त्रिपाठी जी बात तो सुनिए। अरे छोड़ो, मैं छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। अरे त्रिपाठी जी क्या कर रहे हैं? ऐसे किसी को कोई जिंदा काटता है क्या? अरे छोड़ो, बचाओ। अरे मत डालो मट्टी। अरे निकालो बाबा। अरे छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। हरामी सालो पिल्लो, छोड़ेंगे नहीं। रुको मत, मिट्टी डालते रहो। जब तक इन दोनों की सांसें नहीं रुक जाती ना, तब तक डालो। क्या हुआ? ज्यादा सख्ती लग रही है। तुम कहो तो छोड़ दो इन्हें। नहीं, अब ज्यादा सख्ती करनी है। बहुत है हम नरम दिल नन्हे राजकुमार और रंगबाज भी। अब ना ही हम नरम दिल रहेंगे और ना ही रंगबाज, क्योंकि बड़े होने का वक्त आ गया। अपने पैरों पे खड़े होने का वक्त आ गया। त्रिपाठी जी, हम छाया जी को बता देंगे, छोड़ेगी नहीं वो तुम्हें। हरामी साले। और तारा जी को भी बता देंगे, तारा जी छोड़ेगी नहीं आपको। हरी अप, फास्ट, कम ऑन, जल्दी कीजिए। हट जाइए आप लोग, इमरजेंसी है। फास्ट, कम ऑन, प्लीज फास्ट, प्लीज आप लोग यहीं रुकिए। क्या पागलपन है? बाबा ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? अगर शमशान के केयरटेकर का फोन नहीं आता तो आज जगन और मुरली को जिंदा गाड़ दिया जाता। नहीं, ये मुकुंद नहीं है। बेबी ऐसा नहीं कर सकते। मुकुंद पहले कितने नर्म दिल थे। बेबी कर लिए ना हाथ गंदे। हाथ होगा क्या? हाथ तो साफ हो जाते। जब इंसान का दूसरे का दुख देख के दिल पिघलना बंद हो जाए ना, तो वो इंसान नहीं रहता, जानवर बन जाता है। क्या दूसरों की तकलीफ पर मुकुंद का दिल पिघलना बंद हो चुका है? तुम दोनों की वजह से मेरी दादी और मेरी बहन की जान गई है। और जिन चीजों का तुम दोनों को घमंड है ना, वो हर एक चीज तुम दोनों से छीन के रहूंगा मैं। और तुम्हें इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि कैसा लगता है कि जब कोई अपना अपने से दूर होता है। याद रखना मेरी बात।
वो लड़की जो मुकुंद के साथ है वो मंदिरा है। मैंने दादी के मुंह से सुना था उसके बारे में, और मुकुंद ने मुझे वीडियो भी दिखाया था। कौन है ये मंदिरा? अंडरवर्ल्ड में है, और इसी के साथ मिलकर मुकुंद हमसे बदला लेने की राह पर चल पड़ा है। डॉक्टर आइए, उन्हें होश आ गया है। मुकुंद त्रिपाठी, साला हरामी पिल्ला, इसको तो हम पुलिस के हवाले कर देंगे, बर्बाद कर देंगे त्रिपाठी खानदान को। छाया जी, तारा जी, देखिए हम जानते हैं कि आप दोनों मिलकर उस मुकुंद त्रिपाठी की रक्षा करना चाहती है, पर आपने देखा ना क्या किया उसने हम दोनों के साथ। हमें और जगन को, अरे सांसें बंद हो गई थी हमारी। मुरली जी, आराम से बात करते हैं ना। क्या आराम से बात कर लेंगे? आपको एक्सपीरियंस है? आपको गाड़ा है कभी किसी ने जिंदा? तू चुप कर। वर्षा के साथ जो तूने किया ना, उसके बाद तो तुझे जिंदा ही गाड़ देना चाहिए था। शुक्र मना कि तेरे भाई का एहसान हमारे सर पर है, वरना आज के दिन तू जिंदा नहीं होता। छाया जी, वो तो ठीक है, पर हमारा क्या? अरे हमारी तो कोई कचू गलती नहीं है। हमारे पास क्या इतना भी अधिकार नहीं कि हम आपको यह कह सके कि मुकुंद त्रिपाठी को इस वक्त जेल में होना चाहिए? मुरली जी, अगर आप मेरे पति के पीछे जाएंगे तो मुझे मजबूरन आपके भाई के पीछे जाना होगा। मैं आपका एहसान वहसान सब भूल जाऊंगी। अगर मुकुंद जेल गया ना, तो तुम्हारा भाई जगन भी जेल जाएगा, वर्षा के हत्या के आरोप में। छाया, क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? देखिए मुरली जी, आप बाबा के खिलाफ कोई गवाही नहीं देंगे, और बदले में आप जो कहेंगे हम मान जाएंगे। ठीक है तारा जी, अब आप ऑफर दे ही रही है तो हम अपनी डिमांड बता देते। क्यों जग्गू? सही बात। सिंपल सी डिमांड है। जिस तरह आप दोनों वो त्रिपाठी के अगल बगल खड़ी रहती है ना, बस वैसे ही इजी वे में हमारे अगल बगल खड़े रहिएगा, हमारी ढाल बनकर। 3 महीने के लिए बस। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? 3 महीने तुम्हारे साथ? अरे हिम्मत तो देखो इसकी। 3 महीने के बाद त्रिपाठी को हम किसी भी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। फिर प्रोमिस करते हैं आपसे, और आप दोनों की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चल जाएंगे। छू मंतर गायब। इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा। क्यों तारा जी, आप भी क्या हमें और हमारे ऑफर को रिजेक्ट कर रही हैं? छाया, सिर्फ 3 महीने की बात है, क्यों मना कर रही हो? अरे दिमाग टुकड़ा गया है क्या तुम्हारा? तुम्हें जो करना है करो, हम ये नहीं कर सकते। अरे मुकुंद त्रिपाठी की पत्नी है हम। अगर आज हम इसकी बात मान गए ना, तो सारा शहर यही कहेगा कि हमने मुकुंद के साथ धोखा किया है। और अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी तो मुरली जी सीधा पुलिस के पास जाएंगे, गवाही देंगे, और बाबा सीधा जेल। देखो छाया, सिर्फ 3 महीने की बात है, और हम दोनों की प्रेगनेंसी तब तक आगे बढ़ जाएगी। हम बाबा के पास जाके अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताएंगे, तो उन्हें हमें माफ करना होगा। हम उन्हें मना लेंगे, वो माफ कर देंगे हमें। मान जाओ। बाबा पहले मेरे साथ फोटो। अरे नहीं बेबी, पहले मेरे साथ फोटो नहीं। बाबा पहले मेरे साथ फोटो खिंचवाएंगे। तुम बीवी बनी क्योंकि मैंने तुम्हें बनने दिया, इसलिए पहले मेरे साथ फोटो। जी नहीं, मैं पत्नी इसलिए बनी क्योंकि शादी की उम्र पहले मेरी हो गई थी। बेबी पहले मेरे साथ फोटो खींचो। लड़ना बंद करो। बउआ, दोनों के साथ फोटो खिंचवाना। वर्षा, हेलो बेबी, मुझे और तारा को मुरली और जगन के साथ 3 महीने और रहना होगा। हमारा डिवोर्स हो चुका है छाया। हमें बेबी कहना बंद करो, हम तुम्हारे कोई बेबी वेबी नहीं है। और आज के बाद हमें फोन मत करना, और ना ही बताना कि क्या तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में। बेबी, मुकुंद, तुमने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, तारा और छाया के नाम पे कुछ नहीं छोड़ा? क्योंकि ये इस लायक ही नहीं है।
ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ कैसे आ रहा है? तारा तारा एक बार तुम फोन लगाओ ना। मैं स्विच ऑफ आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आई मीन बेबी का फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता है, 24 घंटे ऑन होता है। तो तुम्हें याद है ना तारा? तुम क्या कर रहे हो? हे बेबी, ये क्या इतने सारे पावर बैंक्स? हमें बिजली विभाग से पता चला छाया कि कल कुछ घंटों के लिए लाइट जाने वाली है, तो हमने सोचा कि सारे पावर बैंक ना हम फुली चार्ज कर लें ताकि हमारा फोन चार्ज रहे। अब वो क्या है कि हमें अपना फोन 24 घंटे के लिए चार्ज रखना पड़ता है, नहीं रखेंगे तो तुम दोनों से कैसे बात करेंगे? और अगर हमारा फोन 24 घंटे ऑन नहीं रहेगा तो हम अपने तीनों संरक्षकों से कैसे बात करेंगे, समझी? अच्छा, और अगर किसी दिन आपका फोन बंद आया तो उसका मतलब क्या होगा? हाँ, इसका मतलब ये होगा छाया जी कि हम आपसे बहुत 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 ज्यादा नाराज हैं और हम आपसे दूर चले गए। लेकिन हम जानते हैं कि वो दिन कभी नहीं आएगा। तारा, हमें घर जाके उसे रोकना होगा। चलो, हाँ चलो। अरे रुकिए जरा, हम जाइए। अगर आपने जाने की कोशिश की ना तो हम अभी सब पुलिस को बता देंगे और आपका वो प्यारा मुकुंद त्रिपाठी सब जेल में बैठा होगा। तुम्हारी नहीं जा रहे, हमका यही है। ये मुकुंद त्रिपाठी हैं, आज से अंडरग्राउंड दुनिया के नए डॉन। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।